for a greater than equal to 0 limit of a raised to the power ln equal to 0, यानी कि natural log of n equal to 0 when a lies between 0 and 1 upon e and in this range, option as b। तो आपको ये बताना है कि इसका जो लिमिट है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, यानी कि लिमिट n tendings to infinity a raised to the power ln equal to 0 कब होगी, when either a और b या both together। तो ये आपको बताना है कि कब होगा। तो अगर हमें इस तरह से बताना है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जो अगर हम ये माने कि जो लॉग फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो जैसे ही हम इसमें n को इंक्रीज करते हैं, यानी कि n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो log भी आपका इन्फिनिटी को चला जाता है। तो a का बिहेवियर अब डिपेंड करेगा a पर, सॉरी a रेज टू द पावर ln, ये डिपेंड करेगा अब a पर। अगर a जो है आपका वो लेस देन 1 है, तो ये आपका हो जाएगी, इसकी जो लिमिट होगी वो 0 होगी। a ग्रेटर देन 1 है तो आपकी लिमिट इन्फिनिटी होगी, और a इक्वल टू 1 है तो 1 के पावर बहुत बड़ा नंबर कुछ भी, यानी कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, और यहाँ से हम इसको इवेल्युएट करेंगे। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, एल हॉपिटल रूल वगैरह। तो 3 है यहाँ पर। अब हमें ये चेक करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 0 कब होगी। तो आप देख सकते हैं उसके लिए जो है a को लेस देन 1 होना पड़ेगा, a को लेस देन 1 होना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि a का जो वैल्यू होता है वो 2.718 समथिंग इस तरह से होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन ए का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हम अभी देख रहे थे कि लेस देन 1 के लिए ए वो उसकी लिमिट 0 होगी, उस केस में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाता है, ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर हम ए को ऑप्शन बी से, फॉर ऑप्शन बी अगर हम a इक्वल टू 1 अपॉन e कंसिडर कर लें, जैसा कि बताया गया है, इनइक्वालिटी जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है 1 अपॉन e। तो अगर a को हम 1 अपॉन e कंसिडर कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर ln ऑफ n, तो यहाँ पर ये होगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a को 1 अपॉन e पुट करेंगे, यानी कि 1 अपॉन e इसकी पावर ln। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं e इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं ln, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ ln। और इसको हम लिख सकते हैं e ln 1 अपॉन n, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। यहाँ से जब वैल्यू 1 हो गया, 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और n टेंड्स टू कर रहा है इन्फिनिटी, तो ये 0 को चला जाएगा। तो 1 रेज टू द पावर 0 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि एक केस तो हमें बता रहा है कि आपका सिर्फ लेस देन होना चाहिए। ये केस जो हमें बता रहा है, केस आपको बता रहा है कि अगर कोई a लेस देन 1 है तो इसका जो लिमिट है a रेज टू द पावर ln, इसका जो लिमिट है ये होगा 0। लेकिन एक केस हमें बता रहा है कि अगर लेस देन 1 भी है, if a less than 1 then a raised to the power ln इक्वल टू 1 आ रहा है when a इक्वल टू 1 अपॉन e। तो आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्चुअली मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं, कि इस तरह से अगर हम दो डिफरेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो आंसर हैं जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि लिमिट ऑफ सम फंक्शन इज यूनिक।
अगर किसी की भी हम लिमिट निकालें तो वो यूनिक होती है। तो और यहाँ पर हम डिफरेंट लिमिट्स हमारी आ रही हैं, ठीक है। चाहे हम उसको केस में अगर कंसिडर करके चल रहे हैं, तो अगर एक केस से मैं देखता हूं तो ये दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, और एक केस से मैं देखता हूं तो सिर्फ ओनली ऑप्शन फर्स्ट ट्रू आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है।